हेलो बेटा, ये आज का जो क्वेश्चन है 2023 में एडमिशन का क्वेश्चन आया था। इसमें है आशीष और विशेष वर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022 वाज एज अंडर। बैलेंस शीट दे रखी है आपको, ठीक है। इन्होंने नए पार्टनर मान्या को एडमिट किया है और 1/4 शेयर के लिए आया है, और मान्या जो है वो 1 लाख की कैपिटल और 50,000 रुपये का प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रही है कैश। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल will be paid off, stock was overvalued by rupees 12,000, pass the necessary journal entries in the books of the firm on Mania's admission। तो एडमिशन के केस के अंदर अगर कभी भी जर्नल एंट्री का आपका कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी बैलेंस शीट में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, गुडविल, रिजर्व दिए होते हैं उसको क्या करना है, हमें राइट ऑफ करना है। तो इस बैलेंस शीट में हमें एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है। प्रॉफिट एंड लॉस अगर एसेट साइड में आ जाए तो ये फर्म को लॉस होता है। फर्म का क्या होता है, ये लॉस होता है। जो भी बैलेंस शीट में आइटम होते हैं, चाहे वो P&L हो, चाहे वो गुडविल हो, चाहे जनरल रिजर्व हो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो, वो सब ओल्ड पार्टनर के होते हैं। ओल्ड पार्टनर में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन ओल्ड रेशियो। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट है वो 10,000 का है, और 10,000 का जो प्रॉफिट एंड लॉस है, अगर हम वो आशीष और विशेष में अगर हम इसको बांटेंगे तो उनकी प्रॉफिट, उनकी कैपिटल क्या होगी, कम होगी। बैलेंस शीट में जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉसेज होते हैं उससे अगर पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो उससे उनकी कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज होगी। और कैपिटल को हमेशा याद रखना, डिक्रीज करना है तो उसे डेबिट करेंगे और इंक्रीज करना है तो क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो पार्टनर है वो है हमारे, एक है आशीष कैपिटल अकाउंट डेबिट, और विशेष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट की एसेट साइड में अगर प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा है तो वो क्या है, आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो, और ओल्ड रेशो आपकी है वो है 3:2। तो इस अमाउंट को, जो कि अमाउंट है हमारा कितना, 10,000, अगर 10,000 को हम 3:2 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 6,000 एंड 4,000। तो बैलेंस शीट में पड़ा हुआ था अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, एसेट साइड में उसको हम बांट देंगे इस तरह से। अगर मान लो यही P&L आपका एसेट साइड की जगह लायबिलिटी साइड में होता तो रिवर्स एंट्री हो जाती, क्योंकि एसेट साइड का जो P&L है वो लॉस इंडिकेट करता है, तो लायबिलिटी साइड का जो P&L है वो हमें प्रॉफिट दिखाता है। प्रॉफिट से कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब जो नई पार्टनर आ रहा है इसका नाम है मान्या। मान्या वो 1 लाख की कैपिटल और अपने हिस्से की गुडविल लेके आ रही है 50,000 रुपये। तो जब भी फर्म में कैपिटल आती है या गुडविल आएगी तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। और कौन लेके आ रहा है ये, मान्यास कैपिटल अकाउंट, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 1 लाख की कैपिटल है और 50,000 की गुडविल है, टोटल मिला के टोटल 1,50,000 का आपका ये आ गया। इसके नरेशन लिखेंगे, अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल पेड बाय मान्या। अब बेटा फर्म में जो नया पार्टनर आता है उससे हम प्रीमियम इसलिए मांग, तो न्यू पार्टनर जो प्रीमियम लेके आता है वो किस लिए लेके आता है, ओल्ड पार्टनर के, नए पार्टनर के आने से जो ओल्ड पार्टनर को लॉस होता है उसे कंपनसेट करने के लिए। तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में ये बात ध्यान रखना, जब भी न्यू पार्टनर अपने हिस्से का प्रीमियम लेके आएगा उस प्रीमियम को बिगर के ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसमें,
जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे। तो सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, यहाँ पे एक हमारे ओल्ड पार्टनर है आशीष और विशेष, इसको जब प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इनसे इनकी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल अकाउंट और टू विशेष कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम हमेशा याद रखना, जो भी न्यू पार्टनर प्रीमियम लेके आता वो बढ़ता है सैक्रिफाइस रेशियो में। जिस क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं है, जिस क्वेश्चन में फ्रॉम नहीं है, टेक्स नहीं है, एक्वाइज नहीं है, फ्यूचर रेशियो नहीं है, तो आपकी ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस होगी। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ओल्ड रेशियो ही क्या होगी, सैक्रिफाइस। अमाउंट ऑफ प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइस रेशियो, और वो है 3:2। तो 50,000 को 3:2 में बांटेंगे तो एक 30,000 का प्रीमियम हो गया और एक 20,000 का। ठीक है, न्यू पार्टनर आ रहा है, कैपिटल प्रीमियम ला रहा है, प्रीमियम लाने की एंट्री है कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये प्रीमियम जो है इसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है सैक्रिफाइस रेशियो में। अब बेटा इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक एडजस्टमेंट है आपकी कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है हमने उसको पे ऑफ कर दिया, पेड ऑफ। तो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका था 20,000 रुपये का, उसकी अगर हम पेमेंट करेंगे तो ये आपके लिए क्या है, कोई आपने कोई ज़्यादा या कम पे नहीं किया, आपकी एक लाइबिलिटीज थी, जो लाइबिलिटी साइड में 20,000 का बिल था आउटस्टैंडिंग, उसकी आपने पेमेंट की है, ये नहीं किया कि कम पे किया या ज़्यादा। तो रिवोल्यूशन की इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ये ट्रांजैक्शन है कि आपने अपने आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट की है। बिल्स अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू कैश, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो आपने 20,000 इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट कर दी है, तो 4 क्या लिखोगे, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड ऑफ। ठीक है, लास्ट आपकी है जो स्टॉक वाज फाउंड ओवर वैल्यूड, स्टॉक वाज फाउंड ओवर वैल्यूड बाई 20,000 रुपीज। अब इस एडजस्टमेंट को ध्यान से समझिए, वो कह रहा है जो बैलेंस शीट में आपने स्टॉक दिखा रखा है 1,12,000 का, ये पाया गया है कि इसमें 12,000 आपने ज्यादा दिखा रखा है। स्टॉक आपका ज्यादा हुआ नहीं है, आपने ज्यादा दिखा रखा है। आप सपोज कीजिए, इसको ऐसे समझिए कि मेरे ये इसे हाथ में 5 उंगलियां है, अगर मैं दुनिया को ये कहूंगी इसमें 6 उंगलियां है, तो जब काउंट किया जाएगा तो क्या होगा, मिलेगी तो 6 की जगह कितनी, 5। तो अगर आप बैलेंस शीट में अपनी एसेट्स दिखा रहे हो 1,12,000 और जबकि है कितनी 12,000, इसको ज्यादा दिखा रखा, तो रियल में जो स्टॉक है आपका वो 1,12,000 का नहीं है, 1,12,000 में 12,000 रुपये कम है। तो स्टॉक जब भी ओवर वैल्यूड होगा तो दो चीजें होती है, या तो वो अमाउंट से ओवर वैल्यूड होगा या परसेंटेज से ओवर वैल्यूड होगा। अगर अमाउंट से ओवर वैल्यूड है वही आपका क्या है, लॉस है, और जब भी लॉस होगा आपको रिवोल्यूशन अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है। रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट। 12,000 रुपए का आपका स्टॉक क्या है, ओवर वैल्यूड है। 12,000 का स्टॉक क्या है, ओवर वैल्यूड। तो आप क्या लिखेंगे, स्टॉक वाज फाउंड ओवर वैल्यूड बाई ₹12,000। ठीक है, अगर यही स्टॉक ओवर वैल्यूड होगा और परसेंटेज से ओवर वैल्यूड होगा, सपोज कीजिए, इसको ध्यान से समझना बेटा आपने, अगर यही कहूं कि मैं स्टॉक ओवर वैल्यूड है बाय 10% से, तब आपको क्या लिखना है, जिस एसेट्स का ओवर वैल्यूड है उस एसेट्स को लिखना है इनटू परसेंटेज अपॉन 100 प्लस परसेंटेज। ये ध्यान रखना है, ये ओवर वैल्यूड के लिए है, ओवर वैल्यूड में यही करना है अपने।
और अगर अंडर वैल्यूड है आपकी अगर एसेट्स, तो आपको लिखना है एसेट्स इंटू परसेंटेज अपॉन 100 माइनस परसेंटेज, 100 माइनस परसेंटेज और 100 प्लस परसेंटेज। ओवर वैल्यूड में 100 में परसेंटेज ऐड हो जाएगी और अंडर वैल्यूड में परसेंटेज क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ओवर वैल्यूड है, अगर आपकी एसेट्स ओवर वैल्यूड है तो ये आपका लॉस होता है। क्या होता है, लॉस। अगर अंडर वैल्यूड है तो ये आपका प्रॉफिट होगा। और लायबिलिटीज में जब भी एसेट्स क्या होगी, अंडर वैल्यूड होगी, तो एसेट्स इंटू परसेंटेज अपॉन 100 माइनस परसेंटेज, और ये प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कहाँ आएगा, रिवोल्यूशन के क्रेडिट में। लायबिलिटीज का अपोजिट है, अगर लायबिलिटीज ओवर वैल्यूड होगी तो लायबिलिटीज इंटू परसेंटेज अपॉन 100 प्लस परसेंटेज, और अगर लायबिलिटीज ओवर वैल्यूड है तो ये प्रॉफिट है, और लायबिलिटीज अगर अंडर वैल्यूड है तो ये आपका क्या है, लॉस है। अगर प्रॉफिट है तो रिवोल्यूशन के क्रेडिट में आएगा, और लॉस है तो रिवोल्यूशन के डेबिट में। अब इस सवाल में स्टॉक जो था वो क्या था, हमारा अंडर वैल्यूड था। तो स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड है तो ये हमारे लिए क्या है, स्टॉक वाज, एक मिनट काटियो की, अगर एसेट्स अंडर वैल्यूड होगी तो ये हमारे लिए प्रॉफिट है, और प्रॉफिट रिवोल्यूशन के क्रेडिट में आएगा। लायबिलिटीज में क्या होगा, अगर लायबिलिटीज ओवर वैल्यूड है तो लायबिलिटीज का अमाउंट लिखेंगे इंटू परसेंटेज अपॉन 100 प्लस परसेंटेज, और अंडर वैल्यूड है तो लायबिलिटीज परसेंटेज 100 माइनस परसेंटेज। अंडर ओवर वैल्यूड प्रॉफिट होता है, रिवोल्यूशन के क्रेडिट में आएगा। अंडर वैल्यूड लॉस होता है, रिवोल्यूशन के डेबिट में आएगा। इस क्वेश्चन में स्टॉक हमारा ओवर वैल्यूड था, स्टॉक यानी एसेट्स हमारी ओवर वैल्यूड है, तो ये हमारे लिए लॉस है। लेकिन यहाँ परसेंटेज ना देके सीधा अमाउंट दे रखा कि 12,000 रुपये, तो ये आपका लॉस है। अब ये लॉस जो रिवोल्यूशन का और कोई एंट्री है नहीं, तो यही लॉस है। अब ये लॉस जब पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उनसे उनकी कैपिटल क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, यानी डेबिट करेंगे। तो आशीष कैपिटल अकाउंट डेबिट और विशेष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन। लॉस ऑफ रिवोल्यूशन ट्रांसफर इन द ओल्ड रेशियो 3:2, 12,000 को 3:2 में बांटेंगे तो 7,200 और 4,800 आएगा। ये क्वेश्चन आया था आपका 2023 के अंदर। एडमिशन के अंदर आपका 101% एडमिशन का क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक।